चलो फिर से मैथ सोचो में स्वागत है। 4.2 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। 4.2 में हमें सबसे पहले हम देखेंगे 4.2 का इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हिंदी में भी इंट्रोडक्शन ही कहते हैं, वैसे कुछ और होता है हिंदी में। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय। हाँ ठीक है। हम समझेंगे आज हल निकालने के लिए। हल मतलब सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। कैसे सीखेंगे? सॉल्यूशन निकालने से सीखेंगे। सॉल्यूशन मतलब हल। चलो मैं हल निकालने से पहले एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आज फिर से आपकी जमा घटा की फिर से जो मैंने लास्ट टाइम कराया था सेकंड चैप्टर में, ठीक है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस चैप्टर में वो यूज़ होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कैसे यूज़ होगा आपको पता है। माइनस का मतलब क्या होता है? देना, और प्लस का मतलब लेना, है ना। गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, इसका गिव एंड टेक ऐसा समथिंग। मैंने कहा मेरे पास -3 है। -3 का मतलब -3 रुपये देने हैं मैंने किसी को। इसका मतलब क्या है? -3। और एक यहाँ प्लस है 4। +4 का मतलब 4 रुपये लेने हैं। अगर मैं 4 ले लूँगा और 3 किसी को दे दूँगा तो क्या होगा? तब भी 1 बचेगा मेरे पास। तो इसका मतलब -3 और +4 क्या आना चाहिए? 1। फिर याद आ रहा है कैलकुलेशन फिर से। ये हमने पहले किया है, सेकंड चैप्टर में करते हैं। हाँ सेकंड चैप्टर में किया था ये कैलकुलेशन। इस चैप्टर में भी यूज़ होगा कैलकुलेशन, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें कराता हुआ चल रहा हूँ ताकि जो नए हैं उन्हें भी समझ आए, पुराने हैं उन्हें भी समझ आए। विश्वजीत आज नहीं आए, ठीक है, तो पता लगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ मैं -4 पे उधार पे हूँ और मैंने 2 और उधार ले लिए, तो देखो मैं पहले 4 उधार लिए और फिर मैंने 2 और उधार ले लिए। कितने उधार ले लिए? -6 हो गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बेसिक लॉजिक समझना बेटा, ये देसी कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमारे यहाँ पर आपने शायद पिछले की क्लास में, किसी का बुराई नहीं करूँगा, मगर पीछे की क्लासेस में आपने सीखा होगा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। माइनस माइनस का रूल जो अलग था ना, पहले भी बताया था। यहाँ माइनस का मतलब 4 का मतलब हमें उधार 4 रुपये ले रखे और मैंने 2 और उधार ले लिए तो 6 उधार हो गए, तो इसका मतलब -6 आया है ना। चलो एक और करते हैं। ये माइनस प्लस का 3 है और मेरे के पास 7 रुपये देने हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 3 ही रुपये हैं, जिसके आगे निशान नहीं लगा तो उसका मतलब वो प्लस होता है। और ये -7 का मतलब मुझे 7 रुपये देने हैं। 3 रुपये से मैं कितने दे सकता हूँ? 3 ही दे सकता हूँ। और मेरे को देने कितने? 7। अगर मैंने किसी को 3 रुपये दे दिए होंगे तो कितने देने अभी बाकी है? -4 देना बाकी है। नहीं समझ आ रहा है बेसिक कैलकुलेशन? ठीक है, मैं कहता हूँ अभी फिर से इस पर स्टेटमेंट। मेरे पास 7 रुपये उधार है और मेरे पास कहीं से 2 रुपये आ जाते हैं, तो यहाँ 7 -7 का मतलब मेरे को 7 रुपये देने हैं और प्लस का 2 का मतलब मुझे 2 लेने हैं। तो अगर मैं 2 रुपये से अगर 7 तो नहीं दे पाऊँगा, तो 2 दे दूंगा तब भी तो कितने देने बाकी है? -5। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है माइनस प्लस का? तो ये पहले नोट करो इतना सा, जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ें। अब देखते हैं कोई मल्टीप्लाई करते समय। मल्टीप्लाई करते समय, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। गुणा करते समय क्या होता है? अब हमेशा बच्चों जो माइनस गुना माइनस, ये वाला माइनस माइनस तब प्लस होता था, ठीक है, ये रूल होता था। हमेशा बच्चे पता है इस रूल को गलत कर देते हैं। -2 -5 कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करके लिख तो देते हैं, बिल्कुल सही है। और ये माइनस का निशान भी लगा देते थे, बिल्कुल सही था। वो क्या था कि पहले कॉन्सेप्ट बच्चों ने कैसे सीखे थे? जो बड़ा निशान है ना, 5 सबसे बड़ी है, उसके ऊपर किसका निशान आ रहा है? माइनस का, तो लगा दो बेटा माइनस का, माइनस माइनस प्लस। मगर ये ऐसा नहीं होता था। इसका रियल लॉजिक क्या है कि मैंने किसी से 2 रुपये उधार लिए, 5 और उधार ले लिए। एक्चुअल में कितना उधार ले लिया मैंने? 7 रुपीज़ मैंने उधार ले लिया। एक और कैलकुलेशन ऐसी थी, माइनस और प्लस 2। देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 को घटा के 3 लिख देते थे। और अब बड़ा निशान किसके आगे आ रहा है? प्लस, तो प्लस का निशान आ गया ना, और प्लस का हम लगाते नहीं। मगर एक्चुअल में ये क्या था? 2 रुपये मैंने किसी से उधार ले रखे और 5 रुपये मेरे पास है। अगर 5 में से 2 किसी को दे दूंगा तो बचेंगे कितने मेरे पास? ये एक्चुअल में कैलकुलेशन थी। अब ये माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है? ये माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है? यहाँ होता है। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई हो, गुणा हो। जैसे -3 को गुणा कर रहे हैं -5 से, है ना। देखो 3 × 15 माइनस एंड माइनस प्लस, और निशान हम नहीं लगाएंगे 15। 3 × 15, तो निशान हम प्लस का लगाएंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ आया या नहीं?
अच्छा, अगर प्लस 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 को अगर प्लस से ही गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस को अगर हम प्लस से गुणा करेंगे तो भी माइनस कौन कह रहा है? अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने किया प्लस को अगर प्लस से, अब देखो कैसे, 3 को अगर हम गुणा करेंगे 5 से तो 3 पचे 15, 3 5 जा 15 एंड प्लस प्लस ही आएगा और प्लस का हम निशान नहीं लगाते। तो पहला तो एक ये वाला कैलकुलेशन समझ आना चाहिए और दूसरा आपको ये पता लगना चाहिए। ये समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? चलो, और अगर डिफरेंट साइंस होते, देखो माइनस हो गया और एक प्लस हो गया तो माइनस प्लस माइनस होता है। कैसे? जैसे हो गया माइनस का 3 मल्टीप्लाई, ये हो गया 2, है ना? तो क्या होगा? 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, है ना? तो ये एक कैलकुलेशन हुआ, यहाँ होता है माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई में। समझ आ रहा है? नहीं? इसी तरीके से ऐसा हो सकता है, ये पहले माइनस था प्लस था, अब क्या था? पहले प्लस हो सकता था इंटू फिर माइनस, तो प्लस माइनस भी माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस, जैसे कि 3 इंटू माइनस का 4, है ना? तो 3 4 जा 12 और माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो एक रूल ये हुआ। बात पता लगी आपको? ये कहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस माइनस। यहाँ नहीं करना होता है कि -2 और -5 माइनस माइनस, इसका मतलब होता है कर्जा ले रखा भाई हमने, 2 रुपये उधार लिया हुआ है और 5 और उधार ले लिया तो माइनस का 7 रुपये कर्जा हो गया। और मैं 2 रुपये कर्जा था, 5 रुपये मेरे पास हैं, तो मैं कितना पे कर सकता हूँ? 2 पे कर दूंगा तब भी तो 3 रुपये बचेंगे। ये लाइफ है हमारी, रेगुलर लाइफ, है ना? तो फटाफट से नोट किया जाए सारे रूल। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसे सॉल्व करके दिखाना, ठीक है? आप लोग भी वीडियो जो देख रहे हैं सबसे पहले इनको सॉल्व करना, फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। अनसॉल्व क्वेश्चन को जितने भी दे रहा हूँ वो सॉल्व करना है। तो -3 + 4 आंसर क्या होगा ना, लिखना है। -4 - 5 आंसर क्या होगा? -5 प्लस में 6 आंसर, -5 माइनस में 4, ठीक है, एंड 5 माइनस में 7 आंसर बताना ना। इसी तरीके से -5 को अगर इंटू करेंगे -4 से तो क्या आंसर आएगा? फिर 6 को इंटू करेंगे 7 से तो क्या आंसर आएगा बताना है। -6 को इंटू करेंगे 3 से तो क्या आंसर आएगा बताना है। इसी तरीके से -2 को इंटू करेंगे 7 प्लस के 2 को माइनस के 7 से तो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर आगे एक्सरसाइज पे बढ़ना है, इंट्रोडक्शन पे। चलो देखते हैं किस किस का आंसर सही आया इन क्वेश्चन का, देखते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है ज़्यादातर बच्चों ने सही किए होंगे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों ने। देखो -3 और +4, तो इसका मतलब है माइनस का मतलब मुझे 3 रुपये देने हैं, प्लस का मतलब 4 रुपये मेरे पास हैं या मुझे लेने हैं। तो अगर मैं 4 से 3 दे भी दूंगा तो मेरे पास बचा कितना? 1 रुपया बचा होगा। इसका आंसर कितना आया? 1, है ना? अब देखो मेरे पास माइनस का मतलब उधार है, इधर भी माइनस है, तो मेरे पास 4 रुपये उधार है और 5 और उधार मैंने ले लिया, तो कितना उधार देना है? -9। एक्चुअल में समझना है माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है? यहाँ रटना नहीं है कि माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, -9 कर दो, दैट्स वेरी इनकरेक्ट पैटर्न, ठीक है? तो -5 रुपये में उधार हूँ और 6 रुपये मेरे पास है। मैं -5 रुपये मेरे पास उधार है, बेटा दिमाग से काम लो, और मेरे पास 6 रुपये हैं, तो अगर मैं 6 में से 5 दे भी दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? दिमाग से काम लेना है, यहाँ पर जल्दबाजी का सौदा नहीं है। मेरे पास 5 रुपये और देना कितने हैं? 4। देखो प्लस का निशान नहीं है, फिर भी ये प्लस का ही होगा, ठीक है? और मेरे पास अगर 5 और मैंने देने कितने हैं? 4, तो मैं 5 में से अगर 4 दे दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 1। पता लग रहा है? अगेन मेरे पास 5 रुपये हैं मगर मैंने देने 7 रुपये, तो हाँ मैं 5 रुपये से 5 तो दे दूंगा मगर 2 रुपये नहीं दे पाऊंगा, तो कर्जा कितना बचा मेरे पास? 2 रुपये का कर्जा बचा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस का रहा। अगला देखो, अब मैंने क्या था, अब मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 5 4 जा 20 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं। 6 7 जा 42 एंड प्लस 42, प्लस का ही रहेगा। जब 2 सेम साइन आते हैं तो सेम साइन हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 6 3 जा 18, माइनस एंड प्लस माइनस का 18 ना आ रहा है। 2 डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई में माइनस का बनाते हैं। 2 7 जा 14 और प्लस एंड माइनस
समझ आया होगा उम्मीद है मुझे। तो चलो हम आज निकालते हैं, हमें निकालना था सॉल्यूशन मतलब हल। तो मैंने बेसिक कैलकुलेशन इसलिए बताया ताकि हल निकालते समय आपको परेशानी ना हो। तो हल निकालने के लिए हमें ना कोई इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे y इज इक्वल में, जैसे यहाँ पर दे रखा होगा 3x प्लस में y प्लस में 4 इक्वल 0, ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी। तो चलो हम छोटी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। x प्लस वाई इक्वल 4 कहता है इस समीकरण में ना x प्लस वाई बराबर में 4 क्या निकालने, हल। हल मतलब सॉल्यूशन। क्या निकालने, हल। हल मतलब सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ऐसी वैल्यू होती है x और y की, अगर हम इसमें x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रख दें इसके बराबर आ जाए। तो हम देखो अगर x की जगह 1 रख दे तो y 3 आ सकता है, क्योंकि इसके बराबर लाना ना। अगर x 2 होगा तो y भी 2 होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। x 3 होगा तो y 1 होगा, 4 हो जाएगा। तो हल क्या है, जो x और y की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू अगर जो इक्वेशन में रख दे तो इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर। तो आपको ये सोचना भी नहीं है, बस मैं बताने की कोशिश करूँ। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो मुझे इसके बराबर लाना है, तो y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। और अगर x की जगह 2 रखते हैं तो y की जगह 2, और x की जगह 3 रखते हैं तो y की जगह 1। आसान है सोचना। तो देखो मगज को दिखाना पड़ता है, इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डब्बा। तो आप ना कितने सारे हल निकाल सकते हो। तो चलो हल निकालने की कोशिश करें। ऐसा डब्बा बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे x और y। तो मैं x की जगह क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले 1। अच्छा मैं x की जगह 0 भी ले सकता था। 0 लेता तो y कितना होता, 4 हो जाता। तो चलो पहले हम 0 ही ले लेते, x की जगह क्या लेते हैं 0। तो मैं इक्वेशन उतारता हूँ, x प्लस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या लेना हो, पहले मैं 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाले, 0। तो x की जगह 0 प्लस y बराबर 4। तो 0 का मतलब कुछ होता है नहीं, तो y कितना आता हुआ दिख रहा है, 4। आपको अपने आप ही पता लग गया कि जब मैं x में 0 लूँगा तो y कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये x और y 0 और 4 इस समीकरण के हल है। अगर मैं डाल दूँ ना x और y तो एक समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर। अगर मैं देखो x प्लस वाई बराबर में 4, x में 0 डालूँ और ये 4 है ना, तो क्या हो गया, समीकरण बराबर हो रहा है। तो x और y ऐसे हल होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो इक्वेशन को, समीकरण को बराबर कर देते हैं। बट हमें करके नहीं दिखाना है, ये हमें करके नहीं दिखाना है, हमें तो खाली ये डब्बा बना के हल निकाल लें। चलो क्या मैं x की जगह 1 रख सकता हूँ, है x की जगह 1। तो फिर से इक्वेशन उतारते हैं, हमारी मेन इक्वेशन यही है। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या रखेंगे इस बार, 1। तो x की जगह 1 रखेंगे तो y ऐसे रहा बराबर 4। तो प्लस का 1 जब उधर जाता है, आपको पता है जब भी बराबर, जैसे x प्लस 1 है और यहाँ पर 4 है, और ये प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ना। जब भी यहाँ प्लस की कोई संख्या होती है उधर जाकर क्या हो जाएगी, ये है भाई नदी। नदी को पार करके कोई भी बंदा उधर जाएगा, अपना रंग बदल लेगा। तो नदी को पार करके जाने का हमने पहले भी सीखा था। जैसे x प्लस 4 है बराबर में 5 है, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब बराबर ऐसे रहेगा, बराबर जो है इक्वल का निशान अपनी जगह पर चलता रहेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। अच्छा और भी कुछ होता है, जैसे x माइनस में 3 बराबर में 4 है। अब ये माइनस का है तो ये अपने घर में बैठा हुआ है, ये अब सड़क है, सड़क क्रॉस करके है, नदी है, नदी क्रॉस करके उस तरफ जाएगा तो बदल जाएगा। अपने घर में लोग सब शर्माते हैं, मतलब शर्माते नहीं, मगर दूसरों के घर में जाते ही ना, पड़ा हुआ बिस्कुट भी ऐसा लगता है नहीं खाना, बेइज्जती हो जाएगी, नहीं खाना बेइज्जती हो जाएगी। क्यों बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वहाँ शाइनेस आ जाती है। अपने घर में पहलवान जो मर्जी मिले खा लो, मगर दूसरों के घर जाते ही चुपचाप बैठ जाएंगे, चाय का कप भी धीरे धीरे उठा के पियेंगे। अदरवाइज अपने घर में तो चाय के गिलास में फैन डुबो के खा जाएंगे, बिस्किट डुबो के खा जाएंगे। मगर दूसरों के घर में फैन छोड़ो, बिस्किट छोड़ो, नमकीन भी चम्मच से उठा के खाएंगे। नहीं तो अपने घर में ऐसे, अपने घर में ऐसे लाओ मम्मी, अरे लाओ फाका मार दो, ऐसे ही, ठीक है। तो अभी अपने घर में बैठा है, शोर शराबा मचा रहा है, देखो दूसरों के घर में जाते ही बदल जाएगा। x यही है, 4 ही है, ये माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो बदल गया, प्लस का 3 बदल गया, वहाँ चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है। क्या हो गया, 7। और अच्छा ये अगर ऐसा होता x
प्लस में 4 बराबर में 7 होता, तो ये प्लस का है तो उधर जाके फिर बदल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा उधर जाके -4। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो क्या बचेगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3। तो यहाँ पर भी ऐसी कैलकुलेशन करने को आपको मिलेगी। अब ये प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो y यहीं रहा, 4 भी यहीं रहा, तो प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो समझ आ रहा है? तो क्या बचेगा 3। तो मैंने क्या बोला था, अगर x1 डालेंगे तो y अपने आप 3 आ जाएगा, है ना। जैसे x1 आए तो y 3 आना चाहिए ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, समझ आ रहा है? तो कितने, अब हम क्या और भी हल निकाल सकते हैं इसके, निकाल सकते हैं। x की जगह 2 डाल देते हैं। इक्वेशन क्या यही है अपनी, x + y = 4। तो x की जगह क्या डालना है इस बार, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट x = 2। तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, x की जगह 2। अब शर्मीले भाई साहब 2, अभी तो यहाँ शर्मा नहीं रहे हैं, मगर उधर जाके शर्माएंगे और अपना रंग रूप बदल के बैठ जाएंगे। तो ये y यहीं रहेंगे, 4 यहीं रहेंगे, तो प्लस के 2 उधर जाके -2 हो जाएंगे। तो प्लस के 2 तो कितना बचे, नहीं समझ आ रही बच्चों, नहीं आ रही? क्या और हल निकाल सकते हैं इसके, निकाल सकते हैं। मेन इक्वेशन उतारो, x प्लस में y = 4। क्या डाल दें x की जगह, तो x की जगह हम 3 डाल दें तो लिखें x = 3 डाल रहे हैं, तो x की जगह कितना डाल दिया 3, प्लस का y ऐसे ही रहा बराबर 4। तो प्लस का 3 फिर यहाँ पर अपने घर में बैठा, उधर जाके शर्माएगा और अपना रंग बदल जाएगा। तो रंग बदल लिया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, तो क्या आएगा 1। क्या और भी निकाल सकते हैं हल इसके, 4 डाल लो। तो x मेन इक्वेशन क्या है अभी अपनी, x + y = 4, ठीक है। x की जगह क्या डालने हैं, 4। आ रही बात समझ? अगर x की जगह 4 डाल लेंगे तो प्लस का y = 4। सेम समझ आ रहा है नहीं बेसिक? तो प्लस का 4 भैया अपने घर में बैठा है, दूसरे के घर में जाके शर्माएगा, याद रखना अपना रंग बदल जाएगा। शर्माते ही वो अपना रंग बदल, प्लस का था इधर आके रंग बदल रहा है। भीगी बिल्ली है ना, बिल्ली अपने घर में पहलवान 0। और भी कुछ डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो एक कैलकुलेशन इसके नीचे सॉल्व कर देता ना, तो मेन इसको लाइन बना दो। अब मेन इक्वेशन क्या है, x + y = 4। x की जगह क्या डाल दिया, तो देखते हैं क्या आता है। x की जगह 5 डाल दिया, तो 5 + y = 4। अब ये प्लस का 5 उधर क्या होगा, माइनस का हो गया। अब भैया अभी इतनी कैलकुलेशन की, 4 रुपए हैं, मुझे 5 ही देने। 4 रुपए से मैं कितना दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ, मगर 5 तो नहीं दे पाऊंगा। कितना बचेगा, 1 रुपया देना बाकी हो रहा है, तो क्या देगा -1। तो क्या और निकाल सकता हूँ, 6 भी डाल सकता हूँ इसमें, 7 भी डाल सकता हूँ, 8 भी डाल सकता हूँ, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आएगा। चलो एक बार और सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो मेन इक्वेशन क्या है अपनी, x + y = 4। तो x की जगह इस बार क्या डाल दे, 6। तो x = 6, तो जहाँ x है वहाँ पर 6 + y = 4। तो प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो y यहीं रहेगा, माइनस का 6। अगेन देखो 4 रुपए है मेरे पास, 6 देने हैं भाई। 4 रुपए से 4 तो दे दूंगा, 6 तो नहीं दे पाऊंगा भाई। तो 2 नहीं दे पाया, तो -2। तो ये समझ आया क्या, सॉल्यूशन निकालना, इसे क्या बोलते हैं, हल निकालना। हाँ, y की जगह हम -2 लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हल निकालना। तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उनके कितने सॉल्यूशन, कितने हल निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे, अनेक, फाइनाइट, इनफाइनाइट या फाइनाइट, इनफाइनाइट, अनेक हल निकाले जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या हम इस समीकरण के बहुत सारे, जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही जाएगा। समझ आ रहा है, ये हल निकालना पता लगा, ये डब्बा ऊपर बना लेना, ऐसे लाइन से हल निकालते हुए चलना। तो ये सारा क्वेश्चन नोट करो, फिर और समझाते हैं। तो एक क्वेश्चन एक नया और लेते हैं ताकि और समझ आए बच्चों। तो x - y = 7 है, तो क्या था, 4 हल निकालने। कितने हल निकालने, 4 हल का मतलब 4 सॉल्यूशन। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं x की जगह भी वैल्यू रख सकता हूं और y की जगह भी वैल्यू। तो इसका डब्बा इसके साथ में बनाना है,
तो 4 हल निकाल लेना। तो 4 हल वाली जगह ही बनानी है। देखो एक्स एंड वाई, 1 2 3 4 ही हल निकाल लें। तो देखो अभी इससे पहले हमने किसकी जगह रखा, एक्स की जगह वैल्यू रखी, तो क्या हम वाई की जगह भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। वाई की जगह भी वैल्यू रखकर आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की जगह वैल्यू रखता, एक्स माइनस वाई बराबर 7 है, एक्स की जगह कर कैसे करता 0 रखता, माइनस का वाई बराबर 7, तो माइनस वाई बराबर 7, माइनस का वाई बचता हुआ दिख रहा है ना, तो अजीब सा लग रहा है ना। तो हम वाई की जगह एक्स की जगह वैल्यू ना रखकर किसकी जगह रखेंगे, वाई की जगह, क्योंकि देखो माइनस का वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे वाई की जगह मैं 0 रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ वाई की जगह 0, तो वाई की जगह 0 रखना था तो वाई की जगह 0। तो ऐसे ही करना है, जैसे आपको डब्बा नहीं उतारना डायरेक्ट, आपने डब्बा नहीं उतारना, जब एक स्टेप करो तो उस एक स्टेप को इस डब्बे के अंदर लिखना भी है, ये नहीं कि पहले डब्बे की वैल्यू उतार ली और फिर आपने सॉल्यूशन उतार लिया। सबसे पहले क्या करना है, वाई की जगह आपने 0 लिया तो एक्स माइनस वाई, एक मेन इक्वेशन उतारी, वाई की जगह क्या लिया आपने 0, तो एक्स माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिया 0 इक्वल 7। 0 का मतलब नथिंग, 0 का मतलब नथिंग, एक्स 7, तो क्या ही एक्स की वैल्यू 7। समझ आया। तो पहले इस स्टेप को करो। हमने देखा कि अगर हमने y की जगह 0 डाला तो x कितना आ गया 7। अगला स्टेप करते हैं, मेन इक्वेशन हमारी यही है, x माइनस वाई इक्वल 7। अब y की जगह क्या डाल दें 1, क्या डाल दें y की जगह, तो y की जगह अगर हम 1 डाल देंगे तो लिखेंगे भी y बराबर 1 ना, तो x माइनस वाई की जगह क्या डाला 1 इक्वल 7। तो माइनस का 1 अभी कुछ देर पहले बताया, उधर जाके रंग बदल लेगा अपना, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो x यहीं रहेगा और 7 और 1 8, तो ये क्या पता लगा 8 आ गया। तो आज समझ आया कैसे, तो इसे भी करो इस स्टेप को। तो हम अगला स्टेप देखते हैं। अब y की जगह क्या डाला जाएगा 2, तो इक्वेशन मेन इक्वेशन हमारी यही है, x माइनस वाई इक्वल में 7, y की जगह क्या डाला हमने 2। समझ आ रहा है। तो अगर y की जगह हम 2 डालेंगे तो x माइनस वाई की जगह 2 इक्वल 7, तो माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2, रंग बदलेगा, छिपक लिए बेटा 7 और 2 9। समझ आया। चलो एक स्टेप और ही कर लेते हैं। अब x की जगह क्या, y की जगह क्या डाल दें 3, तो मेन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 7, यही है मेन इक्वेशन। y की जगह क्या डाल दिया 3, y की जगह 3, तो अब देखो x माइनस वाई की जगह 3 इक्वल 7, माइनस का 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा x बराबर में 10। तो समझ आया आप लोगों को। तो ये दोनों पॉइंट भी किए जाए। तो देखो इसी एक्सरसाइज में अभी हम इंट्रोडक्शन चल रहे, तो ये जो हल निकल के आते हैं इनका ग्राफ भी बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ग्राफ भी बनाना। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इनका हल निकाला है तो ऐसा ही होता है ग्राफ, है ना। तो सारी प्लस की वैल्यू ही दिख रही है मुझे, माइनस की वैल्यू कुछ कम दिख रही है ना। तो यहाँ सेंटर पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा एक और चीज, इधर सारे प्लस के x होते थे और इधर अच्छा माइनस के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं, बार बार मैं बता देना चाहता हूँ। और यहाँ सारे के सारे प्लस के y 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या होते हैं प्लस का y, 9 भी है 10 तक भी है, 9 एंड 10, ये सारा क्या होता था प्लस के y और नीचे माइनस के y। तो देखो यहाँ वैसे माइनस का 1 होता, -2 -3, और यहाँ -1 -2 -3 -4। ग्राफ सबको आता है। अब देखो x कितना है 7, y कितना है 0। अच्छा x यही लाइन है, कहाँ है 7 और 0, y 0 यहाँ है। अब ये जब यहाँ बढ़ेगा तो यही मिलेगा, तो पहला पॉइंट क्या मिल गया हमें यहाँ पर 7 0 ना, पता लगा। x है 8 y 1, x 8 यही है और y 1, ये पॉइंट अभी नहीं लिख रहा ना, तो y 1, तो इसको अगर यहाँ से बढ़ाऊंगा और इसे यहाँ से बढ़ाऊंगा तो यहाँ मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम क्या है 8 1,
और इस पॉइंट का नाम था 7 0, है ना। अब दूसरा पॉइंट का x है 9, y है 2, x 9 y है 2, तो ये यहाँ से बढ़ा और ये यहाँ से, तो इस पॉइंट का नाम क्या आएगा 9 2, है ना, 9 2। दूसरा x है 10 y 3, x 10 y 3, तो ये यहाँ से बढ़ा, तो ये क्या आ जाएगा 10 3, तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट देखो, एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन तीनों को मिला दो तो ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनता हुआ आएगा। समझ आया। अभी हम थर्ड चैप्टर में खाली पॉइंट प्लॉट करते थे, अब इनमें पॉइंटों को मिलाना भी है, इसको 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 सबको मिला दो स्केल से। समझ आया। तो फटाफट से ये ग्राफ भी हमें चौथे चैप्टर में बनाना है, 4.2 या 4.3 में जाके भी हम बनाएंगे, बट आपको एक्चुअल में समझ आ गया हल निकालने के बाद ग्राफ बनाना होता है। समझ आया। चलो।